बोलो नीलकंठ भगवान की, बोलो पपलाज माता की। अब भर्तृ बाबा भी सम्मिलित हो गए अपने, बोलो भर्तृ बाबा की। देखो इस शुभ अवसर पर मंचासीन हमारे थानागा जी के विधायक भाई कांति जी, अपने पूर्व विधायक हमारे वरिष्ठ साथी और बड़े भाई कठना जी, और हमारे प्रधान है लाल सोट से ऊर्जावान नाथ जी, आप जानते ही हो। हमारे दीपक जी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और भाई अशोक जी तंवर हमारे बहुत पुराने साथी हैं, पूर्व विधायक हैं, और अपनी लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी बैठी हैं भाई लोकेश जी, और भाई बोहरा जी जो मवा से प्रत्याशी हैं, अपने प्रधान प्रहलाद जी, प्रधान डीसी भैरवा जी, और हमारे प्रधान नांगल, और सभी साथी हमारे गायक कलाकारों और सभी साथियों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुबह हम आज घर से निकला था मैं करीब 7 बजे, नीलकंठ पे भी ऐसा ही पार्क बन रहा है, हमने 8-10 बजे पायलट साहब की स्मृति से हमने वृक्षारोपण चालू किया था, और 9 बजे से हम यहाँ हैं, और मैं समझता हूँ कि सुबह से लेकर अब तक हजारों की संख्या में लोग आए गए। देखो साथियों, ये कोई बाहर वालों को ऐसा लग रहा होगा कि हमने प्रोग्राम ये हर साल करता हूँ, क्यों करता हूँ, विशेषकर हमको कोरोना काल में शिक्षा मिली थी। देखो जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे, जितना वृक्षारोपण होगा, जितना पर्यावरण शुद्ध होगा, इतने हम स्वस्थ रहेंगे। और ये रिसर्च भी हुआ था, जो आदिवासी जंगलों में रहते थे, अपने कांति थानागा जी जंगल में ही पूरा, वहाँ में हमारे फर्क था बीमारियों में, हमारे ज़्यादा बीमारियां थी और जंगलों में कम थी। इसके विशेषकर 2 फायदे होते हैं। एक तो देखो टेम्परेचर जो होता है करीब 3 डिग्री कम हो जाता है। जैसे 51 डिग्री टेम्परेचर है और आपने वृक्षारोपण कर रखा है आपके मकान के चारों तरफ, तो आपका टेम्परेचर और जगह 51 रहेगा, तो वहाँ 48 रहेगा, 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। ये रिसर्च की बात है। और इसके अलावा क्या होता है, कम से कम 50 से 100 mm जिस क्षेत्र में, जिस ब्लॉक में वृक्षारोपण होता है, वहाँ बरसात ज़्यादा होती है। इसलिए मेरा कोई जन्मदिन अपने जानते अपना कौन जन्मदिन मनाता है, हमको पता ही नहीं हम कब पैदा हुए थे। ये तो कागजों का जन्मदिन है, किसका है? वैसे मेरा जन्मदिन संवत 2017 कार्तिक के महीने का है, तारीख का पता नहीं, तारीख का पता नहीं है। पहले सही बात है, मेरे साथ जो स्टेज बैठे किसी को सही पता नहीं होगा, नए बच्चों को पता है। तो उस हिसाब, लेकिन क्या हुआ, पहले हम 10वीं में जब पढ़ने जाते थे तो 16 साल की उम्र होती थी, 16 साल से पहले 10वीं की परीक्षा नहीं दे सकते थे। इसलिए हमारा मास्टर जी ने 20 जुलाई लिख दिया। क्या लिख दिया? और उस हिसाब से 2 साल ज्यादा भी लिख दिया। वैसे तो हम कार्तिक में 64 के होंगे, लेकिन कागजों में 66 के हो गए। तो लेकिन मेरा इसके पीछे, मेरा कहने का निवेदन ये है, इसके पीछे मेरी भावना कोई जन्मदिन मनाना नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। मेरी भावना ये है, अब इससे एक माहौल बनाते हैं वृक्षारोपण करने का। और मैं सबसे कहता हूँ, अब घर में जब भी आप जन्मदिन मनाओ, अपने बच्चों का आम के काटो चाहे मत काटो, एक पेड़ जरूर लगाओ। ये हमारे आने जीते, दोबारा 23 में नहीं आए, अपने 17,000 वोट कम हो गए, 32 में रह गए। लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने पहला पूरे देश में, पूरा देश में 2000 चुनाव का आगाज उन्होंने दौसा से किया था। पहला रोड शो उनका यहाँ किया था। उसी दिन मैंने मीडिया वालों से कहा था, अगर मोदी जी आए तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मैंने कि मोदी जी आ गए, हमारी सूची है कि हम ज्यादा वोटों से जीतेंगे। ये दौसा की जनता है और यही कांड रहा। और देश में हम 4थे स्थान पे कांग्रेस में 2,37,000 वोटों से जीते, 2,37,000 से जीते। आपके दौसा ने डंका बजा दिया। आप मस्त रहो, आप स्वस्थ रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सांसद जिस तरह से स्वर्गीय राजेश पाटिल जी, सचिन पायलट जी, आपका नाम किया था दौसा का, हम कोशिश करेंगे उसी तरह से आपका दौसा के लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। आप सब अभी और यहाँ बैठो, हमारे गाय कलाकार का गीत सुनो, दंगल सुनो। ये पता नहीं 3 घंटे से किस किसी को टिकट बांट रहे हैं भाई। किसको कभी अच्छा टिकट मांगने वाले भी बेचारे चलो थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं। तुम तो गाते जाओ, ये 1000, 500 देते जाएंगे। देखो ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था, ये तो ज्यादातर लोगों का भ्रम है। मैं आज कह देता हूँ क्लियर, हमारे परिवार के बारे में कईयों का भ्रम है। मैंने पहले ही कहा था, हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कई दिन में। तो इसलिए निहारिका का नाम भी मत लो, सविता का भी मत लो, और सबका लो चाहे।
ठीक है ना। अब आराम से आप सबको मेरा ध्यान रखना, मेरा निवेदन, आप वृक्षारोपण करना, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाना और आने वाले टाइम में ये दौसा विधानसभा क्षेत्र को भारी बहुमत से जिताना और सभी सहयोग करना। अब हम यहाँ बैठे तुम और गाते रहो, और जिन भाई ने नाश्ता वास्ता नहीं किया वो पकौड़े जलेबी खाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बोलो प्रहलाद माता की।